पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू आ स्काईलार्क पोइम को। ये जो पोइम है टू आ स्काईलार्क, इसको लिखा है पीबी शैली ने और ये स्प्रिंग सीजन में लिखी गई। ओ टू दी बेस्ट विंड को कौन से सीजन में लिखा गया था? ऑटम सीजन में। और अगर टू आ स्काईलार्क पोइम की बात करें तो इसको लिखा है स्प्रिंग सीजन में। और कब? 1920 में। ध्यान बनाए रखना, टोटल इसमें 21 स्टेंजा होते हैं और प्रत्येक स्टेंजा 5 लाइन का होता है। ठीक है, ट्राईमीटर में इसको लिखा गया है और जो 5वीं लाइन होती है वो एलेक्जेंड्राइन में होती है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। एक एक एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझते रहना। सबसे पहला एमसीक्यूज है, टू आ स्काईलार्क इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? पीबी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है। द पोइम वाज रिटन इन द स्प्रिंग ऑफ, हमने क्या बताया, ये स्प्रिंग के मौसम में लिखी गई तो 1920 में। अगला, द पोइम रिप्रेजेंट शैलीज थॉट एंड स्टाइल, ये जो पोइम है वो शैली के थॉट एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, द पोइम कंसिस्ट ओ टू द बेस्ट विंड में टोटल कितने स्टेंजा है? हमारे 21 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 5 लाइनें हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ ईच स्टेंजा आर रिटन इन, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा की प्रथम 4 लाइनें किस में लिखी गई? ट्राईमीटर में लिखी गई हैं। और तो बची 5वीं लाइन, तो 5वीं लाइन किस में लिखी गई है? वो एलेक्जेंड्राइन है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एलेक्जेंड्राइन का मतलब आइम्बिक हेक्सामीटर में वो लिखी गई है, यानी कि उन 4 लाइनों से जो 5वीं लाइन होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, दी राइमिंग स्कीम ऑफ दी पोइम, इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी फिर बी। अगला, शैली डायरेक्टली एड्रेस, जो शैली है वो डायरेक्टली किसको एड्रेस करते हैं? इसमें सीधे संबोधित करते हैं स्काईलार्क को। सी ऑप्शन। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शैली कंसिडर्ड द स्काईलार्क एज अ स्पिरिट ऑफ, शैली स्काईलार्क को किसकी आत्मा मानते हैं? तो खुशी की आत्मा। ठीक है, स्पिरिट ऑफ जॉय। द स्काईलार्क रिप्रेजेंट्स, जो स्काईलार्क है वो रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? परफेक्ट हैप्पीनेस को। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। शैली कंटेन्स द स्काईलार्क हैप्पीनेस विद, ये जो शैली है, शैली ने स्काईलार्क की खुशी की तुलना किससे की है? तो शैली ने स्काईलार्क की खुशी की तुलना द सैड स्टेट ऑफ मैन, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इंसान की दुखद स्थिति से की है, इंसान की दुखद स्थिति से। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएम मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस, पोएम के अनुसार, कविता के अनुसार इंसान का जीवन भरा हुआ है किससे? दुख से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखो, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट मीन्स, मतलब यह हमारे सबसे प्यारे गाने वे हैं जो सबसे सुखद विचारों के बारे में बताते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि खुशी दुख के साथ मिली हुई है, जॉय इज मिक्स्ड विद सारो, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट करने के लिए दे रहा हूं, इस वाली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? बहुत पूछा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? फटाफट कमेंट करिए इसका। अगला, दिस फेमस लाइन हाईलाइट्स द थीम ऑफ, ये जो फेमस लाइन है वो कौन सी थीम को बताता है? ऊपर वाली वही लाइन की बात कर रही है, प्रसिद्ध पंक्ति किस थीम पर प्रकाश डालती है? तो मानव जीवन में दर्द पर, पेन इन ह्यूमन लाइफ। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स, ये जो पोएम है किस चीज के लिए उल्लेखनीय है? तो संगीत और लय के लिए, म्यूजिक एंड मेलोडी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है हमारा, द पोएम इज रिच इन, ये जो पोएम है वो रिच इन, किस में रिच है? किस चीज से भरपूर है? तो सुंदर सुंदर चित्र, यानी कि ब्यूटीफुल इमेजेस। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा, द स्काईलार्क सिंबलाइज, ये जो स्काईलार्क है वो किस चीज का सिंबलाइज है? तो आइडियल जॉय का, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द कंट्रास्ट इन द पोएम इज बिटवीन, 20 नंबर का क्वेश्चन, स्काईलार्क एंड मैन, सी ऑप्शन। अगला, द पोएम मेनली रिफ्लेक्ट्स शैली, 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्या कहा गया? यह कविता मुख्य रूप से शैली के किस विचार को दर्शाती है? तो ये रोमांटिक थॉट को दर्शाती है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा,
द टोन ऑफ द पोइम इज मेनली, यानी कि कविता का स्वर मुख्य रूप से कैसा है, तो गीतात्मक है, यानी कि लैरिकल है, सी ऑप्शन। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम इज रेगुलर एंड म्यूजिकल, सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द स्काईलार्क्स हैप्पीनेस इज डिस्क्राइब्ड एज, जो स्काईलार्क की हैप्पीनेस है वो किस तरह से बताई गई है, तो सॉरी स्काईलार्क्स हैप्पीनेस इज डिस्क्राइब एज परफेक्ट। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, सैली फील्स दैट ह्यूमन जॉय इज मिक्स्ड विद सारो, सैली को लगता है कि इंसान की खुशी दुख के साथ मिली हुई है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे, द पोइम शोज सैलीज लव फॉर, ये जो पोइम है, ये जो कविता है, सैली के किसके प्रति प्यार को दर्शाती है, तो नेचर, प्रकृति के प्रति। 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा, टू आ स्काईलार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिरिक पोइम, ये जो टू आ स्काईलार्क पोइम है वो किसका एग्जाम्पल है, एक लिरिक पोइम का एग्जाम्पल है। 28 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द पोइम कम्स फ्रॉम मीटर एंड राइम, ये बात विशेष से सभी जानते हैं कि कविता में जो संगीतमय क्वालिटी है वो किससे आती है, मीटर और राइम से आती है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, सैलीज व्यू ऑफ द स्काईलार्क इज आइडियलाइज्ड, यानी कि स्काईलार्क के बारे में शैली का नजरिया कैसा है, आदर्शवादी है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल आइडिया ठीक है, इस पोइम का सेंट्रल आइडिया कुछ इस तरीके से हो सकता है, जॉय ऑफ स्काईलार्क वर्सेस सारो ऑफ मैन, ठीक है। तो आज के लिए ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें, ये भी देख लीजिए साथ साथ में। द स्काईलार्क इज डिस्क्राइब एज ब्लिथ स्पिरिट, ठीक है। अब ब्लिथ स्पिरिट सजेस्ट दैट द स्काईलार्क इज मोर स्पिरिचुअल देन फिजिकल, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला, द स्काईलार्क रिमेन्स अनसीन बट हियर्ड, जो स्काईलार्क थी वो दिखाई तो नहीं दे रही थी लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क सिंबलाइज प्योर जॉय एंड आइडियल हैप्पीनेस, सी ऑप्शन हो जाएगा। सैली कंपेयर्स द स्काईलार्क टू, सैली ने स्काईलार्क को किससे, अ क्लाउड ऑफ फायर, इससे कंपेयर किया है। फिर एम्बॉडीड जॉय, इस फ्रेज का मतलब बताना है आपको, जॉय विदाउट फिजिकल फॉर्म, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। द स्काईलार्क सॉन्ग इज सुपीरियर टू, किससे, ह्यूमन स्पीच, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पोइट सॉन्ग, इन सभी से सुपीरियर है, ऑल ऑफ द अबव। अगला, सैली विशेष टू लर्न फ्रॉम द स्काईलार्क, सैली जो है स्काईलार्क से क्या सीखने की इच्छा करते हैं, जॉय एंड इंस्पायरेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, विच लिटरेरी डिवाइस इज डोमिनेंट इन द पोएम, सिमली, ज्यादातर सिमली का यूज किया गया है। अगला, लाइक अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी किसका एग्जांपल है, सिमली का एग्जांपल है। द स्काईलार्क प्रेजेंट सैलीज आइडिया ऑफ आइडियल पोएटिक इंस्पायरेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 14 के बाद 15 नंबर का देखो, ह्यूमन जॉय इज इंफीरियर बिकॉज इट इज मिक्स्ड विद पेन एंड सारो, सी ऑप्शन। द टोन ऑफ द पोएम जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, सी ऑप्शन। सैली calls the skylark spirit because it transcends physical limits, सी ऑप्शन हमारा होगा। अगला 18 नंबर पे, विच क्वालिटी ह्यूमंस लैक अकॉर्डिंग टू सैली, प्योर हैप्पीनेस। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स विच रोमांटिक फीचर, तो नेचर वर्शिप। सैलीज रिक्वेस्ट टू द स्काईलार्क इज टू टीच हिम इट्स जॉय, जो सैली है वो स्काईलार्क से क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से आप खुश रहते हो उस तरीके से खुश रहना हमको भी सिखाओ। द स्काईलार्क सॉन्ग्स इज कंपेयर टू, स्काईलार्क के सॉन्ग को कंपेयर किया गया रेन ऑफ मेलोडी से। द पोएम कंटेन्स हाउ मैनी स्टेंजाज, 21 स्टेंजा हैं टोटल, ठीक है। प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइनें, ये सब बता चुके हैं। राइम स्कीम आपकी, ये सब रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। स्काईलार्क हैप्पीनेस इज कॉल्ड क्लियर बट इट इज फ्री फ्रॉम पेन, बी। अगला, सैली बिलीव्स पोएट्री शुड इंस्पायर ह्यूमैनिटी, सी ऑप्शन इसका भी। स्काईलार्क लिव्स क्लोजर टू हेवन, द स्काईलार्क इज टू अ स्काईलार्क इज एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव लिरिक,
का एग्जाम्पल है। अगला, सैली कंट्रास्ट स्काईलार्क जॉय विद ह्यूमन सफरिंग। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज आइडियल जॉय एंड पोएटिक इंस्पायरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से ये टोटल 60 क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन हमारे रिपीट भी हो गए होंगे, थोड़ा अलग अलग थे। तो ये टोटल लगभग लगभग टू दिस स्काईलार्क से 50 क्वेश्चन हैं आपके, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई क्वेश्चंस बनेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट लाइन और डिस्कस करना है, वो भी किसी दिन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।